Good morning, everyone. Once again, I am here with my channel Smart Study with Dr. Sandeep, and today's my topic is communication. What is communication? Communication is a process of exchanging information, ideas, thoughts, feeling, emotions through speech, signal, writing and behavior. कि जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, जिसे हिंदी में संप्रेषण कहा जाता है, कि एक प्रक्रिया है अपने ज्ञान को, अपने विचारों को, अपने इमोशंस को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की। और ये पहुंचाने का जो माध्यम है वो हमारा बोलना हो जाता है, सिग्नल्स हो जाते हैं, लिखकर हो जाता है, हमारा व्यवहार हो जाता है। साधारण शब्दों में जब हमें अपने ज्ञान को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना है तो हम कम्युनिकेशन के माध्यम से, संप्रेषण के माध्यम से ही अपने ज्ञान को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। ये हमारी पूरी कंप्लीट कम्युनिकेशन प्रोसेस है। यहाँ पर सेंडर, यानी कि इस टाइम सेंडर मैं हूँ, क्योंकि मैं अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वे कर रहा हूँ। कन्वे में मेरा मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है मेरे चैनल के थ्रू, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो यहाँ पर एज ए रिसीवर का काम कर रहे हैं। मीन्स सेंडर अपनी इंफॉर्मेशन को एक मीडियम और एक मैसेज के थ्रू अपने रिसीवर, जो सुनने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, उन तक पहुंचाता है। आफ्टर दैट रिसीवर उस चीज़ को समझकर जब वापस से रिस्पॉन्स करता है, इस कंडीशन में रिसीवर हमारा सेंडर बन जाता है और जो पहले सेंडर था वो उस टाइम रिसीवर बन जाता है। सेम यही चीज उसके फीडबैक से हमें ये कन्वीनियंटली पता लग जाता है कि उसने सेंडर से जो बात सुनी थी, समझी थी, उसे कितनी समझ में आई है। इसका एक बहुत सीधा और सटीक एग्जांपल अगर हम ले क्लासरूम का, तो टीचर जब लेक्चर ले रहा है और क्लास में सभी बच्चे उसकी बात सुन रहे हैं, तो टीचर उस टाइम सेंडर हो जाता है और बच्चे रिसीवर, और जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है अपने नॉलेज का, जो भी टॉपिक वो पढ़ा रहे हैं, वो उनका मीडियम हो जाता है और उनका कंटेंट हो जाता है। जब वो बच्चों से क्वेश्चन पुट अप करते हैं, बच्चे फीडबैक देते हैं, इससे उनके पता चल जाता है कि उनका जो कंटेंट उन्होंने डिलीवर करा है अपने पूरे लेक्चर में, वो बच्चों को कहाँ तक समझ में आया है। इसके बाद बात आती है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। Types of people communicate with each other in number of ways. It depends upon the message and its context in which it is being sent. कि डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन इंसानों के साथ साथ जानवरों में भी है। तो जो भी साइन, सिंबल, वर्ड, बिहेवियर, साइन यूज किए जाते हैं, वो वर्बल में या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन की, कि ये सबसे सिंपल वे है अपने आइडियाज, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए। मैसेज ट्रांसमिटेड वर्बली, कि जब हम शब्दों के माध्यम से अपने बात को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं, इसकी जो यूनिट हो जाती है वो वर्ड है, शब्द है। कि जब हम शब्दों के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो वो हमारा वर्बल, शाब्दिक संप्रेषण है। और
ये शब्द बोलकर या लिखकर यूज किए जाते हैं। इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है KISS, जिसकी फुल फॉर्म है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। वर्बल कम्युनिकेशन में हमेशा हमें ये ध्यान रखना पड़ता है, वर्बल कम्युनिकेशन भी स्पेसिफिक टू रिटन कम्युनिकेशन। जब हम लिखकर अपनी बात बोल रहे हैं तो वहां पर हमें अपनी बात छोटे शब्दों में और साधारण शब्दों में बोलकर बता देनी चाहिए, लिखकर बता देनी चाहिए। ये दो टाइप्स के होते हैं, ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। ओरल, जहाँ पर हम केवल बातचीत कर रहे हैं, जो शब्दों का आदान प्रदान है वो बोलकर हो रहा है। और रिटन कम्युनिकेशन, जहाँ पर हम लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए जो सबसे सटीक एग्जाम्पल है ओरल कम्युनिकेशन होता है हमारे वाइवा वॉइस। जितने भी वाइवा वॉइस होते हैं वो हमारे ओरल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं। और जितने भी हमारे रिटन एग्जामिनेशंस होते हैं, लॉन्ग एसे टाइप क्वेश्चंस वाले, वो हमारा रिटन कम्युनिकेशन है कि जो हमारा ज्ञान है वो हमें लिख आंसर शीट में लिखकर एग्जामिनर तक पहुंचाना है। और ओरल कम्युनिकेशन में हम वर्बली एग्जामिनर के सामने अपने नॉलेज को प्रेजेंट करते हैं। नाउ ओरल कम्युनिकेशन। इन ओरल कम्युनिकेशन स्पोकन वर्ड्स आर यूज। बोलते हुए शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, बोलकर शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये हमारा फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो सकता है, जैसे इंटरव्यूज में होता है। स्पीच हो सकते हैं, हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंसेस में। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो सकता है, फ़ोन पे इंटरव्यू दे रहे हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यू चल रहा है। वीडियो, रेडियो, टेलीविज़न और वॉइस ओवर इंटरनेट, ये सारी चीज़ें ही हमारी ओरल कम्युनिकेशन का पार्ट है। कम्युनिकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पिच, वॉल्यूम, स्पीड एंड क्लैरिटी ऑफ स्पीकिंग। ओरल कम्युनिकेशन में हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी आवाज़ की पिच कितनी है, तेज वॉल्यूम कितनी है, उसकी स्पीड कितनी है, और हमारे जो क्लैरिटी है, शब्दों का जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन जो है वो बिल्कुल क्लियर हो। कुछ लोगों को तेज बोलने की आदत होती है, कुछ लोगों को हाई वॉल्यूम में बोलने की आदत होती है। तो सबका अलग अलग है, लेकिन जब हम ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम इन बातों का ध्यान रखें। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी। इसके एडवांटेजेस में आता है क्विक फीडबैक, साथ के साथ हमें इसका फीडबैक मिल जाता है। In face-to-face conversation, by reading facial expression and body language, one can guess whether he or she should trust what's being said or not. कि जब हम फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रहे हैं ओरली, छोटा सा एग्जाम्पल इसका अगर इंटरव्यू लिया जाए, तो हम सामने वाले पर्सन की बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, उसके जेस्चर्स देखकर भी ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि उसने वर्बली जो चीज़ें बोली हैं वो सही है या नहीं है। और डिसएडवांटेजेस भी है इसकी। इन फेस टू फेस डिस्कशन, यूजर इज अनेबल टू डीपली थिंक अबाउट व्हाट ही डिलीवर्ड, सो कि व्यक्ति को सोचने का टाइम नहीं मिल पाता कि वो जो आंसर दे रहा है उसको पहले सोचे और फिर उसका आंसर करे। रिटन कम्युनिकेशन, जब हम कोई चीज लिखकर कम्युनिकेट कर रहे हैं, लिखित संप्रेषण कर रहे हैं। इन रिटन कम्युनिकेशन, रिटन साइन और सिंबल्स आर यूज्ड टू कम्युनिकेट। लिखे हुए चिन्ह या निशान का प्रयोग किया जाता है। मैसेज कैन बी ट्रांसमिटेड वाया ईमेल, लेटर, रिपोर्ट, मेमो एक्सेट्रा। इसका सीधा सा एग्जाम्पल यही है, पीपीटी है, ईमेल्स हैं, लेटर्स हैं, जो चीज़ें हम लिख कर कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं। बिजनेस में रिटन कम्युनिकेशन पर सबसे ज़्यादा फोकस
किया जाता है। छोटा सा एग्जांपल, जब हम एग्रीमेंट तैयार कर रहे हैं, अगर हमारा एग्रीमेंट ओरली है तो वो टाइम के हिसाब से फिर वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, स्टेटमेंट्स चेंज हो जाते हैं। लेकिन अगर वो रिटन फॉर्मेट में है तो वो सालों साल लिखा हुआ तैयार रहता है, आप कभी भी उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। इसके भी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। मैसेज कैन बी एडिटेड एंड रिवाइज्ड। रिटन कम्युनिकेशन प्रोवाइड रिकॉर्ड एंड बैकअप, कि आप एडिट भी कर सकते हो, मैसेज को रिवाइज कर सकते हो, लेकिन लिखे हुए को आप हमेशा एक बैकअप, एक रिकॉर्ड की तरह आप अपने पास रख। A written message enable receiver to fully understand it and send appropriate feedback, और ये पढ़ने वाले को ये पूरा टाइम देता है कि वो उसे प्रॉपरली पढ़कर, समझकर उसका सही तरीके से फीडबैक या आंसर दे सके। इसका डिसएडवांटेज, रिटन कम्युनिकेशन डज नॉट ब्रिंग इंस्टेंट फीडबैक, कि इसका जो फीडबैक है, जैसे ओरल में हमें साथ के साथ मिल रहा था, यहाँ पर जो हमें फीडबैक मिलता है वो बहुत लंबे टाइम के बाद मिलता है, और उस फीडबैक को बनाने के लिए भी बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है, आंसर तैयार करने में, उसे कंपोज करने में। अब हमारा सेकेंड पार्ट आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन इज द सेंडिंग और रिसीविंग ऑफ वर्डलेस मैसेजेस, जहाँ पर एक भी शब्द का प्रयोग ना किया जाए, लेकिन हम अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सके। कैसे? हमारे जेस्चर से, बॉडी लैंग्वेज से, पोस्चर से, हमारी वॉइस की टोन से, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे हमारे बारे में बहुत सारी चीज़ें सामने वाला देखते ही पहचान लेता है। इसका छोटा सा एग्जांपल, कि अगर कोई टेंशन में है तो उसका चेहरे से पता लग जाता है कि ये व्यक्ति परेशान है, घर से लड़कर आया है या उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसका बॉडी पोस्चर, उसका जेस्चर्स डिफरेंट होंगे। और नॉर्मल व्यक्ति है, नॉर्मली है, तो उसके जेस्चर्स अलग होंगे। तो हम व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज से, फेशियल एक्सप्रेशन से समझ जाते हैं कि हाँ, ये पॉजिटिव थॉट्स सोच रहा है या नेगेटिव सोच रहा है, या ऐसे कोई प्रॉब्लम है। आगे इससे हमें और जो चीज़ें पता लगती हैं, जैसे हम अपीयरेंस स्पीकर, कि हम स्पीकर के देखकर उसके कपड़े, उसका हेयर स्टाइल, उसकी साफ सफाई, उसने कौन सा कॉस्मेटिक यूज़ किया हुआ है, कैसा डीओ परफ्यूम लगा रखा है, उसकी सराउंडिंग्स, जैसे उसके कमरे का साइज, लाइट, उसकी डेकोरेशन, उसका फर्नीचर कैसा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके चेहरे के हाव भाव, उसके शरीर के हाव भाव, और उसकी आवाज़ और उसकी टोन, कि अगर वो चीख चिल्लाकर बोल रहा है तो प्रॉब्लम है, और अगर वो साधारण नॉर्मली ही बोल रहा है तो हाँ, उसका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ठीक है। यहाँ एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, कि हमारा जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो हमारे वर्बल कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। जैसे हम व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन बता देता है कि हमारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। हम जो बात बोल रहे हैं, बता रहे हैं सामने वाले व्यक्ति को, वो सही है, सटीक है। इसके बाद आता है हमारा लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट आता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जब हम स्वयं से ही बात कर रहे हैं, अपने बारे में बात कर रहे हैं, मुझे आज क्या खाना है, मुझे कहाँ क्या काम है, मैं कपड़े कौन से पहनूंगा, मुझे किस टाइम में कितना काम निपटाना है, जब हम अपने बारे में बात कर रहे होते हैं, साधारण तौर पर कहें खुद से जब हम बात कर रहे होते हैं, तो वो हमारा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है।
इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जब हम दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं, कि यहाँ पर मैं अपने विचार दूसरे व्यक्ति जो मेरे सामने है उसको भेज रहा हूँ। जैसे अपने फ्रेंड से बात करना, क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में डिस्कशन हो रहा है, ये हमारा एग्जाम्पल है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट आता है हमारा स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, कि एक छोटे समूह में जब हम कम्युनिकेशन संप्रेषण कर रहे हैं, वो फॉर्मल या इनफॉर्मल कैसा भी हो सकता है, कि जब हम 2 4 5 10 लोग आपस में मिलकर किसी एक समस्या के ऊपर विचार विमर्श कर रहे हैं, ये एक टीम हो जाती है, एक समूह हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा 1 2 ग्रुप कम्युनिकेशन। इट इन्वॉल्व्स अ स्पीकर हु सीक्स टू इन्फॉर्म, परसुएड और मोटिवेट एन ऑडियंस, कि जब एक व्यक्ति है जो स्पीकर है और वो एक छोटे ग्रुप को, एक क्लासरूम को या कुछ समूह, छोटे समूह को कम्युनिकेट कर रहा है। इसका छोटा सा सटीक एग्जांपल क्लासरूम, कि क्लासरूम में एक टीचर है और 40 बच्चे उसके सामने बैठे हुए हैं जो उसकी बात को सुन रहे हैं। नेक्स्ट वन इज मास कम्युनिकेशन, is the electronic or printed transmission of message to the general public, कि जब हम अपने थॉट्स को, अपने विचारों को पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं, आइदर बाय प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया हमारा न्यूज़पेपर्स हो गए, मैगजीन्स हो गई, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूट्यूब हो गया। तो मास मीडिया में हम अपने कंटेंट को, अपनी नॉलेज को पब्लिक को डिलीवर करते हैं। यहाँ पर जो एग्जांपल्स हैं, टेलीविज़न का कमर्शियल, मैगजीन, बिलबोर्ड्स, न्यूज़पेपर, बुक्स, यहाँ हमारे कंटेंट की कोई लिमिट नहीं है कि उसे एक 10 साल का बच्चा पढ़ रहा है या एक 70 साल का बुजुर्ग पढ़ रहा है। हमारा कंटेंट कौन देख रहा है, किस लेवल का बच्चा देख रहा है। तो ये हमारा मास कम्युनिकेशन हो गया। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन बैरियर्स, वो कौन कौन सी रुकावटें हैं जो हमारे कम्युनिकेशन में बैरियर, रुकावटों का काम करती है। पहला आता है फिजिकल बैरियर्स, फिर परसेप्चुअल बैरियर्स, इमोशनल बैरियर्स, कल्चरल बैरियर्स, लैंग्वेज बैरियर्स, जेंडर एंड इंटरपर्सनल बैरियर्स। पहले बात करते हैं फिजिकल बैरियर्स की, कि मैं यहाँ पर अपने रूम में बैठकर वीडियो तैयार कर रहा हूँ पब्लिक के लिए, आप लोगों के लिए, तो मैं फिजिकली आपके आमने सामने नहीं हूँ। यहाँ पर जो एक इम्पैक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन का होता है वो अवेलेबल नहीं है। परसेप्चुअल बैरियर्स, कि मेरा परसेप्शन इस वीडियो को बनाने का डिफरेंट है, और इसी टॉपिक पर कोई और पर्सन वीडियो बनाए, कोई और पर्सन इस वीडियो को देखे, तो उसका परसेप्शन टोटली अलग होगा। इमोशनल बैरियर्स और कल्चरल बैरियर्स, भारत जैसे देश में जहाँ इतनी वैराइटीज के लोग हैं, इतने वर्सेटाइल लोग हैं, इतने सारे कल्चर्स हैं हमारे इंडिया में, तो वहाँ पर हमारा कल्चर, हमारी लैंग्वेज, जेंडर और हमारे जो आपस में इंटरपर्सनल बैरियर्स हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिकेशन में भी बैरियर्स का काम करते हैं। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया जाए, कि मैं ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश में बना रहा हूँ, बायलिंगुअल बना रहा हूँ, लेकिन अगर इस वीडियो को कोई थर्ड पर्सन देख रहा है जिसे हिंदी और इंग्लिश की नॉलेज नहीं है, किसी अन्य भाषा की नॉलेज है, तो वो इस वीडियो को देख समझ नहीं पाएगा, उसका ग्रास्प नहीं कर पाएगा। यहाँ पर उसका लैंग्वेज बैरियर भी है हमारा, और देखने वाले का इमोशनल बैरियर भी आ जाता है।
अब इन बैरियर्स को हम कैसे कम कर सकते हैं? टेकिंग द रिसीवर मोर सीरियसली, कि जो सुनने वाला है उसे हम और ज्यादा सीरियसली लें। क्रिस्टल क्लियर मैसेज, जो लैंग्वेज हम कम्युनिकेशन में जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हों, जिनका कोई अलग मीनिंग ना निकाला जा सके। डिलीवरिंग मैसेज स्किलफुली, अपनी स्किल के अकॉर्डिंग ही अपना मैसेज डिलीवर किया जाए। फोकसिंग ऑन द रिसीवर, जो हमारा सुनने वाला है, जो रिसीवर है, उसको फोकस में रखा जाए, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी भाषा का चयन करें, अपने शब्दों का चयन करें। यूजिंग मल्टीपल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेट इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन वन चैनल, अपनी बात को सिर्फ एक ही तरीके से ना बताएं, जितनी ज्यादा तरीके से हम अपनी बात समझा सकते हैं वो किया जाए। ये इंश्योर किया जाए कि उसका हमें एक प्रॉपर फीडबैक भी मिले, और बी अवेयर ऑफ योर स्टेट ऑफ माइंड, इमोशंस एंड एटीट्यूड। जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उससे पहले हमारा माइंडसेट, हमारे इमोशन, हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर, हमारे वर्डिंग्स, हमारे स्टेटमेंट्स, इन सारी ही चीज़ों का ध्यान रखा जाए। इन शॉर्ट, जो पहले से कहते चले आ रहे हैं, तोल मोल के बोल, मीन्स बोलने से पहले आप क्या बोलना चाह रहे हैं, कहाँ बोलना चाह रहे हैं, किससे बोलना चाह रहे हैं, इन सब चीज़ों का पहले से ध्यान में रखा जाए। अब वो कौन से टूल्स हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को, एक सिंपल कम्युनिकेशन को चेंज कर सकते हैं हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन में? बी ब्रीफ, आपको उस चीज की कंटेंट की पूरी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, जिससे आप सामने वाले को प्रॉपरली डिस्क्राइब कर सकें, उसे ब्रीफ आउट कर सकें, उसकी जितनी भी क्वेरीज हैं उन्हें सेटिस्फाई किया जा सके। मैनर्स बहुत मायने रखता है, हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो हमारे मैनर्स में आ जाता है। यूजिंग वर्ड आई, मैं, अपने अकॉर्डिंग, मेरे अनुसार, मैं ये बात मानता हूँ, इस चीज़ों से सामने वाला जो लिसनर है वो और इफेक्टिवली होकर आपकी बातें सुनने को तैयार रहेगा। पॉजिटिव रहिए, गुड लिसनर। अगर आप एक अच्छे स्पीकर हैं तो आपको एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए। कहा जाता है एक अच्छा लिसनर ही एक अच्छा स्पीकर बन सकता है। अगर हमारी कैपेसिटी नहीं है सुनने की तो हम बोल भी नहीं पाएंगे। स्पाइस अप योर वर्ड्स, अपने शब्दों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कीजिए। और क्लैरिटी इन प्रोनाउंसिएशन, हमारा जो उच्चारण है वो स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ताकि सुनने वाला उसे सही तरीके से सुने और जो चीज़ वो बोली गई है उसे उसी तरीके से समझ सके। आज के लिए इतना ही। चैनल देखने के लिए स्मार्ट स्टडी सर्कल विद डॉक्टर संदीप, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।